हाय एवरीवन, राधे राधे। कार्तिक मास में इतवार का बहुत महत्व होता है क्योंकि कार्तिक मास में रविवार यानी कि इतवार का सूर्य भगवान का व्रत भी करते हैं। कई लोग जो इस कर सकते हैं वो ये चारों इतवार करते हैं जो इस मास में आते हैं, नहीं तो कई कई दो भी करते हैं। अगर किसी भी ये व्रत नहीं होता है तो आप ये कथा ज़रूर पढ़ें। तो चलिए शुरू करते हैं हम इतवार की कथा। एक बुढ़िया थी, उसका नियम था कि प्रति रविवार को सवेरे स्नान आदि करके पड़ोसन की गाय के गोबर से घर को लीपकर फिर भोजन तैयार कर भगवान का भोग लगाकर स्वयं भोजन करती थी। ऐसा व्रत करने से उसका घर धन धान्य एवं आनंद से पूर्ण था। इस तरह कुछ दिन बीत जाने पर उसकी पड़ोसन विचार करने लगी कि ये वृद्धा सर्वदा मेरे गौ का गोबर ले जाती है, इसीलिए अपनी गौ को घर के भीतर बांधने लग गई। बुढ़िया को गोबर ना मिलने से रविवार के दिन उसने घर को ना ही लीप सकी, ना ही उसने भोजन बनाया और ना भगवान जी का भोग लगाया, स्वयं भी भोजन नहीं करा। इस प्रकार उसने निराहार व्रत किया। रात्रि हो गई, वह भूखी ही सो गई। रात्रि में भगवान ने उसे स्वप्न में दिखाई दिए और भोजन ना बनाने का और भोग ना लगाने का कारण पूछा। वृद्धा ने गोबर ना मिलने का कारण सुनाया। तब भगवान ने कहा कि हे माता, हम तुमको ऐसी गौ देते हैं जिसे सभी इच्छाएं पूर्ण होती है, क्योंकि तुम हमेशा रविवार को गौ के गोबर से लीपकर भोजन बनाकर मेरा भोग लगाकर खुद भोजन करती हो। इससे मैं खुश होकर तुमको एक वरदान देता हूँ तथा अंत समय में मोक्ष देता हूँ। स्वप्न में ऐसा वरदान देकर भगवान तो अंतर्ध्यान हो गए। जब वृद्धा की आंख खुली तो वह देखती है कि आंगन में एक सुंदर सी गौ और बछड़ा बंधे हुए हैं, और वह गौ और बछड़े को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुई और उनको घर से बाहर बांध दिया, वहीं खाने का चारा डाल दिया। तब उसकी पड़ोसन ने बुढ़िया के घर के बाहर एक अति सुंदर गौ और बछड़े को देखा तो जल उठी, उसका हृदय बुरी तरह जल उठा तथा उसने अपने देखा कि गौ ने तो सोने का गोबर किया है। वह उस गौ के गोबर को उठाकर ले गई और अपनी गाय का गोबर उसकी जगह पर रख गई। वह नित्य प्रति ऐसा ही करती रही और सीधी सादी बुढ़िया को इसकी खबर नहीं होने दी। तब सर्वव्यापी ईश्वर ने सोचा कि चालाक पड़ोसन के कर्म से बुढ़िया ठगी जा रही है। भगवान ने संध्या के समय अपनी माया के बड़े जोर की आंधी चला दी। बुढ़िया ने अंधेरी में भय से अपनी गौ को घर के भीतर ही बांध लिया। प्रातःकाल उठकर जब वृद्धा ने देखा कि गौ ने तो सोने का गोबर दिया है तो उसके आश्चर्य की सीमा न रही और वह प्रतिदिन गौ को घर के भीतर ही बांधने लगी। इधर पड़ोसन ने देखा कि बुढ़िया गऊ के घर के भीतर बांधने लगी है और उसका सोने का गोबर उठाने का दाव नहीं चलता, तो वह ईर्ष्या से जल उठी और उसने कुछ उपाय न देखा। उस देश के राजा की सभा में जाकर कहा, महाराजा, मेरे पड़ोसन एक वृद्धा के पास ऐसी गौ है जो आप जैसे राजाओं के ही योग्य है। वह नित्य सोने का गोबर कर देती है। आप उस सोने से प्रजा का पालन कीजिए और वृद्धा इतने सोने का क्या करेगी। राजा ने यह बात सुनकर अपने दूतों को वृद्धा के घर से गौ लाने के लिए आज्ञा दी। वृद्धा प्रातः ईश्वर का भोग लगा भोजन ग्रहण करने ही जा रही थी कि राजा के कर्मचारी ने गौ खोल कर ले गए। वृद्धा काफी रोई चिल्लाई, किंतु कर्मचारियों के समक्ष कोई क्या करता। उस दिन वृद्धा गौ के वियोग में भोजन ना खा सकी और रात भर रो रोकर ईश्वर से गौ को पूर्ण पाने के लिए प्रार्थना करती रही। उधर राजा गौ को देख बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन सुबह जैसे ही वह उठा सारा महल गोबर से भरा हुआ दिखाई देने लगा। राजा ने यह देखकर घबरा गया। भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में कहा कि राजा, गाय वृद्धा को लौटाने में ही तेरा भला है। उसके रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर मैंने उसे गाय दी थी। प्रातः होते ही राजा ने वृद्धा को बुलाकर बहुत ही धन के साथ सम्मानित गऊ बछड़ा लौटा दिया। उसके पड़ोसन दुष्ट बुढ़िया को बुलाकर उचित दंड दिया। इतना करने के बाद राजा के महल में गंदगी दूर हो गई। उसी दिन से राजा ने नगर वासियों को आदेश दिया कि राज्य की तथा अपनी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए रविवार का व्रत करो। व्रत करने से नगर के लोग सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। कोई भी बीमारी तथा प्रकृति का प्रकोप उस नगर पर नहीं होता था। सारी प्रजा सुख से रहने लगी। बोलो रविवार महाराज की जय।